Hello students, good morning. So in our chapter membership, we are discussing about the persons who can acquire membership. So इससे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमने गो थ्रू कर लेते हैं एक बार. मेंबर एंड शेयर होल्डर का डिफरेंस देखा. देन ये दोनों पॉइंट भी देखे कि हाउ अ पर्सन कैन बी अ शेयर होल्डर एंड नॉट बी अ member and how one can be a member and not a shareholder. Then डिफ्रेंशिएट वो भी हमने डिस्कस कर लिया है. देन हाउ वन कैन एक्वायर अ मेम्बरशिप. देन यहाँ पे ये जो पॉइंट्स थे 8 पॉइंट्स वो सारे हमने डिस्कस किए कि मेंबरशिप कौन कौन एक्वायर कर सकता है. लिविंग पर्सन, पार्टनरशिप फर्म, HUF, ट्रस्ट, फॉरेनर्स थे, जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स, कंपनी, अदर इंस्टीट्यूशंस. तो ये सब हमने डिस्कस किया. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मेथड ऑफ बिकमिंग अ मेंबर. तो मेंबर कैसे बनते हैं कंपनी के. तो फर्स्ट है कि आप शेयर लेके शेयर परचेज करते हो तो आप कंपनी, जब आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है तो आप कंपनी के मेंबर बनते हो. दैन किसी की डेथ होती है तो उनके लीगल शेयर होते हैं तो वो उनको शेयर जाते, देन वो मेंबर बनते. तो दिस वे मेंबरशिप एक्वायर होती है. तो उसकी मेथड्स क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे. ओके. When a person holds shares of a company and when his name is entered in the register of member of a company, he becomes member of the company. तो ये कंडीशन है वो ऑलरेडी हमें पता है कि जब आप शेयर परचेज करते हो और शेयर परचेज करने के बाद जब आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड होता है तो आप कंपनी के मेंबर बनते हो. वन कैन बिकम अ मेंबर थ्रू फॉलोइंग वेज. तो दूसरी और ऐसी कौन सी वेज है कि जिसकी तरह से आप मेंबर बन सकते हो कंपनी के. ओके. Subscribing to the memorandum of association, then by allotment of shares, then by transfer of shares, transmission of shares. शेयर ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन का हमने डिफरेंस पहले भी देखा है. बाय शेयर एक्वायर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बाय स्टॉप, बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन, बाय कन्वर्टेबल डिबेंचर. ओके. तो फर्स्ट से वो डिस्कस करते हैं. ये सारी वेज है जिसके थ्रू आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो. फर्स्ट है सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये वे भी हमें पता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है वो हमने पहले 11th में स्टडी कर लिया है. MOA होता है. तो MOA में जो भी पर्सन वहाँ पे साइन करते हैं उन्हें हम सिग्नेटरीज बोलते हैं. तो बाय साइनिंग दिस डॉक्यूमेंट वन कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. अ पर्सन वो साइंस सब्सक्रिप्शन क्लोज. तो वहाँ पे MOA में बहुत सारे क्लोज होते हैं. नेम होते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है. तो वो बहुत सारे क्लोज होते हैं. लायबिलिटी क्लोज. देन लास्ट होता है सब्सक्रिप्शन क्लोज. सब्सक्रिप्शन क्लोज में क्या होता है कि वहाँ पे जो भी मेंबर साइन, जो भी पर्सन साइन करते हैं वो कंपनी के मेंबर बनते हैं और उन्हें हम सिग्नेटरीज बोलते हैं. A person who signs the subscription clause of the memorandum of association of a company automatically become a member of a company after getting certificate of incorporation. Generally, a written consent of the member is precondition to become a member. However, this condition does not apply to the signatories of a memorandum of association. तो मेंबर बनने के लिए पहले प्री कंडीशन क्या होती है कि आपकी कंसेंट होना रिक्वायर्ड होती है. बट जब आप ये MOA साइन करते हो, कंपनी के सिग्नेटरीज बनते हो, तो वहाँ पे अलग से आपको कंसेंट देने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज ऑलरेडी आपने वहाँ पे साइन करी है MOA डॉक्यूमेंट में. वहाँ पे विटनेसेस होते हैं. तो ऑलरेडी कोई कंसेंट, दूसरे टाइप की कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ये सिर्फ इस केस में पॉसिबल है. ओके. तो ये हमने फर्स्ट देखा सब्सक्राइबिंग टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. MOA में जो भी पर्सन साइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर बनते हैं. देन नेक्स्ट है बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो जैसे ही आप शेयर परचेज करते हो कंपनी के तो वहाँ पे फर्स्ट क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर शेयर्स. अब कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होता है. तो जब आपको शेयर मिलते हैं, अलॉट होते हैं, तो जब इन्वेस्टर को वो शेयर मिलते हैं तो उसके बाद वो कंपनी के मेंबर बन सकते हैं. कंपनी गिव्स इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस. तो फर्स्ट क्या होता है, पहले प्रॉस्पेक्टस आता है. प्रॉस्पेक्टस में जो भी शेयर के टाइप के अकॉर्डेंस
मेंशन किया है वो आपको अट्रैक्टिंग लगता है तो आप शेयर परचेज़ करोगे। अब जब आपने शेयर परचेज़ करने के लिए एप्लीकेशन की है तो एप्लीकेशन के बाद सारी जब एप्लीकेशन आ जाती है तो उसके बाद शेयर अलॉट किए जाते हैं। In response to such invitation, people apply to purchase shares. When the share application are approved, the name of the applicant to whom the share are allotted is entered into register of members. तो एप्लीकेशन के बाद फर्दर प्रोसीड क्या होगी कि कैटेगरी वाइज इन्वेस्टर को शेयर अलॉट किए जाएंगे। जब शेयर अलॉट होते हैं तो उसके बाद उनका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है। एज अ रिजल्ट it become member of a company and acquire its membership. तो सेकेंड सिचुएशन क्या थी, बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर का अलॉटमेंट होता है तो उसके वे से आप कंपनी के मेंबर बन सकते हो। देन बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, शेयर के ट्रांसफ़र से भी जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो मेंबर बनता है। व्हेन अ शेयर होल्डर सेल्स हिज शेयर और ट्रांसफ़र टू सम अदर पर्सन देन द ट्रांसफर गेट्स मेंबरशिप of the company. Such a transfer can be done according to the Companies Act and Articles of Association. तो ट्रांसफ़र से कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे मैंने पहले शेयर परचेज़ किए थे, अब जब मुझे कंपनी के शेयर नहीं चाहिए तो मैं मेरे फ्रेंड को वो ट्रांसफ़र करती हूँ। तो अब जब मेरे पास शेयर ही नहीं है तो मैं कंपनी के मेंबर नहीं रहूँगी, बिकॉज रजिस्टर ऑफ मेंबर से मेरा नाम हटकर दूसरे पर्सन का नेम ऐड होगा जिसको मैंने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं, तो उसका नेम ऐड होगा तो अब वो कंपनी का मेंबर बनता है। तो बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर भी वन कैन बी अ मेंबर। देन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में क्या होता है, ट्रांसमिशन में ऑटोमेटिकली आपको शेयर मिल जाते हैं बाय डेथ। तो वो सारी कंडीशन हमने पहले भी डिस्कस की है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनके सन लीगल हेयर्स को वो सारे शेयर ऑटोमेटिकली मिलते हैं, तो वो फिर उन शेयर्स के वो बायर हो जाते हैं, तो दैट्स वाई उनका नेम वहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं और वो कंपनी के मेंबर बनते हैं। व्हेन अ शेयर होल्डर डाइज और इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट और ल्यूनाटिक, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बिकम्स इनइविटेबल थ्रू अ लीगल प्रोसीजर। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस हिज सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई लीगल हेयर्स नहीं है या कोई ऐसा पर्सन है जो ल्यूनेटिक माइंड वाला है या फिर इंसॉल्वेंट है, तो वहाँ पे उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए जिनको कोर्ट ने अप्रूवमेंट दी रखी होगी, तो वो शेयर के ओनर बनते हैं और उनको अब कंपनी की मेंबरशिप भी मिलती है। एज अ रिजल्ट हिज नेम इज़ एंटर इन रजिस्टर ऑफ मेंबर and he acquires membership. For the transmission of share he has to produce an authority letter to the company. तो वो ये जो लीगल प्रोसीडिंग होगी वो कंपनी को उनको ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली वो कंपनी के मेंबर बनते, बट लीगल प्रोसीजर उनको फॉलो करनी होगी। बाय शेयर्स एक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, services of many persons are required until the company comes into existence and commence its business. A company gives fully paid up shares to person providing such services as remuneration in consideration for the services. As a result, the names of such person are entered in the register of member and they become a member. तो यहाँ पे एक सिचुएशन क्या होती है, हमें पता है प्रमोटर्स होते हैं, तो इनकॉर्पोरेशन के बाद सारे ट्रांजैक्शन कंपनी के अकाउंट में होते हैं, बट उससे पहले भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए होंगे, उससे पहले भी बहुत सारे पर्सन ने कंपनी को रन करने के लिए बहुत सारे पैसे लगाए होंगे, प्रमोटर्स हो गए, तो फिर उसका क्या अकाउंट, तो आप जब कंपनी का बिजनेस जब स्टार्ट होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, उसके बाद हम उसके सारे अकाउंट प्रिपेयर करते हैं कि इतने पर्सन ने इतना काम किया, उनको इतनी रेम्यूनरेशन देनी चाहिए। बट इनकॉर्पोरेशन के पहले जो वर्क हुआ है उसका क्या, तो इनकॉर्पोरेशन के पहले जो वर्क हुआ है उसके बिहाफ में अब जब कंपनी क्या करेगी कि जिन लोगों ने वर्क किया उनको पैसे के वजह शेयर दे देंगी, उनको शेयर परचेस करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बिकॉज ऑलरेडी उन्होंने वर्क किया है, कंपनी को ऑलरेडी उन्हें पैसे देने थे, बट पैसे की जगह अब कंपनी क्या करेगी, रेम्यूनरेशन की जगह
उनको शेयर दे देंगी, तो वो अब शेयर के ओनर बन जाएंगे और वो कंपनी के मेंबर बनते हैं और उनका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे इन्होंने शेयर परचेज नहीं किया है, बट उन्होंने कंपनी को कमेंस करने के लिए इनकॉर्पोरेशन के पहले बहुत सारा वर्क किया था, तो उसके बिहाफ में कंपनी अब उनको क्या देती है, शेयर्स देती है विदाउट पेइंग इट। तो दैट्स वाई उनका नेम अब रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है और वो कंपनी के मेंबर बनते हैं। Then by stopper or holding up, the person is transferring his share to other. So after the transfer, the membership is also transferred to the other person to whom we transfer the shares. But क्या होता है कि हमने शेयर तो ट्रांसफ़र कर दिए बट मेंबरशिप हमारे पास रखी है। हम ऐसा बिहेव करते हैं कि हम कंपनी के मेंबर हैं, जो बेनिफिट होते हैं वो भी हम एक्वायर करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है कि आप रियल में मेंबर नहीं हो कंपनी के, बट फिर भी आप ऐसी बिहेवियर करते हो, जो बेनिफिट्स हो रहे हो वो आप एक्वायर कर रहे हो। तो मेंबर बाय होल्डिंग आउट उसे बोला जाता है कि आप रियल में मेंबर नहीं हो बट आप सिर्फ बिहेव कर रहे हो। When a person sells his share to others, he loses his membership. तो जब भी आप अपने शेयर्स जो है वो किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंबरशिप वहाँ पे एंड हो जाती है और जो न्यू पर्सन है उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड हो जाता है। In spite of not having membership, he continues to be a member. तो मेंबरशिप एंड करने की वजह he continues to be a member, तो वो कंटिन्यू करता है एज अ मेंबर। So no one can do this. Holds out himself to be a member. अब खुद को मेंबर की तरह प्रूव करता है। यूटिलाइजेज हिज राइट एज मेंबर बाय फिक्टिशियस बिहेवियर एंड एज रिजल्ट ऑफ विच अपना बिहेवियर मेंबर की तरह ही करता है, तो ताकि दूसरे को भी लगेगा कि ये कंपनी का मेंबर है। एनी लायबिलिटी अराइजेज एज मेंबर देन ही मे डेनी दैट ही इज़ अ मेंबर। तो अब जब आप मेंबर की तरह बिहेव कर रहे थे, सारे बेनिफिट ले रहे थे, तो जब कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है तो वो भी आपको बियर करनी होगी। वहाँ पे आप डेनी नहीं कर पाओगे, मना नहीं कर सकोगे। सच बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल एज पर लॉ। ही कैन नॉट एन्जॉय एनी राइट बट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एज एफ। तो आप राइट सारे इंजॉय कर सकते हो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी नहीं, तो ये बिहेवियर कंपनी में नहीं चलेगा। तो ये हुआ बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल का मीनिंग क्या होता है कि आपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए थे बट मेंबरशिप खुद रखते हो, ऐसा बिहेवियर करते हो कि आप कंपनी के मेंबर हैं, तो ये फिर ये बिहेवियर नहीं चलेगा। ओके, देन नेक्स्ट है बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रिनाउंशिएशन। तो रिनाउंशिएशन कब मैटर में आता है, जब कंपनी उनके शेयर होल्डर को, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उनको राइट शेयर ऑफर करती है। तो राइट शेयर क्या होते हैं कि वहाँ पे शेयर होल्डर को राइट होता है कि उन्हें शेयर चाहिए या नहीं, उन्हें वो शेयर परचेस करने हैं या नहीं करने हैं। तो अगर कोई शेयर होल्डर को नहीं करने हैं तो वो वहाँ पे डेनी भी कर सकते हो और किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जहाँ पे आपको एज ए शेयर होल्डर कंपनी ने राइट शेयर ऑफर किए हैं तो आप उसे पार्टली अपने पास रखते हो और पार्टली अपने फ्रेंड को ट्रांसफ़र करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, रिनाउंशिएशन होता है शेयर्स का, वो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। तो रिनाउंशिएशन से भी मेंबरशिप एक्वायर होती है। यहाँ पे आपने क्या किया कि आधे शेयर अपने पास रखे, आधे शेयर अपने फ्रेंड को दिए, तो अब वो शेयर पे रजिस्टर ऑफ मेंबर में आपके फ्रेंड का नेम इंक्लूड होगा, दैट्स वाई वो कंपनी का मेंबर बनता है। तो ऐसे भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रिनाउंशिएट्स हिज राइट ऑफ परचेजिंग राइट शेयर्स फुल्ली और पार्टली इन फेवर ऑफ सम अदर पर्सन, ही एग्जीक्यूट्स द लेटर ऑफ रिनाउंशिएशन। तो यहाँ पे आपको जो राइट शेयर दिए गए थे तो आपने उसको रिनाउंशिएट किया है और किसी और को ट्रांसफ़र किए हैं, तो यहाँ पे आपको लेटर ऑफ रिनाउंशिएशन एग्जीक्यूट करना होगा बाय वर्च्यू ऑफ दिस लेटर। तो वो हमने पहले डिस्कस किया था दैट लेटर ऑफ रिनाउंशिएशन क्या होता है।
By virtue of the letter of renunciation, the other person become a shareholder when shares are allotted to him. तो लेटर ऑफ रिनाउंसिएशन की वजह से जो दूसरा पर्सन है, जो आपका फ्रेंड है, वो अब शेयर जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो वो शेयर का ओनर बनता है और उसका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है. ही रिक्वेस्ट फॉर हिज नेम टू बी एंटर्ड इन द मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑन द कंपनीज अप्रूवल. हिज नेम इज एंटर इन टू द रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड ही एक्वायर्स मेंबरशिप. तो इस वे से भी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं बाय एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्म ऑफ रिनाउंसिएशन. बाय कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर. तो डिबेंचर के टाइप्स हमें पता है. तो कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होते हैं कि डिबेंचर 3, 4, 5 ईयर के लिए आपने फॉर एग्जांपल इशू किए थे 4 ईयर के लिए. तो जब पीरियड ओवर होता है और आपने किस टाइप के डिबेंचर इशू किए थे, कन्वर्टिबल डिबेंचर, तो पीरियड ओवर होने के बाद आपको रीपेमेंट करना होता है जो एक्चुअल मनी होती है उसका. तो रीपेमेंट करने की वजह आप कन्वर्ट कर देते हो उससे. तो जितने भी शेयर्स थे, जो अमाउंट थी, उसे शेयर में कन्वर्ट कर देते. जो डिबेंचर थे उन्हें हम शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं. मतलब कि 4 ईयर के बाद रीपेमेंट की वजह क्या होती, रीपेमेंट की जगह पे हम उनको उतने शेयर दे देते. पहले उनके पास डिबेंचर थे बट अब 4 ईयर जब वो उसका पीरियड ख़त्म होता है, रिडम्पशन का टाइम होता है, तब हम उन्हें पैसे रिडीम नहीं करते, उन्हें हम क्या करते हैं, शेयर देते हैं डिबेंचर की जगह पे. तो ये हुआ कन्वर्टिबल डिबेंचर. तो शेयर जब आपको शेयर मिलते हैं तो आप उसके ओनर बनते हो और आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है. तो दिस वे one can be a member of a company. If a debenture holder has convertible debenture after a specific time period, convertible debenture convert into equity shares. Such a debenture holder become an equity shareholder and by virtue of that he becomes a member and his name is entered into the register of member. तो एक पीरियड के बाद वो कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर में, कॉमन शेयर में कन्वर्ट होते हैं और देन बाय वर्च्यू मतलब कि ऑटोमेटिकली जब शेयर आपको मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप कंपनी के मेंबर बनते हैं बिकॉज आपका नेम रजिस्टर ऑफ मेंबर में इंक्लूड होता है. ओके, तो ये हमने देखे कि कैसे हाउ द वन कैन बी अ मेंबर ऑफ अ कंपनी. ओके.